नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 1। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बलरामपुर जिले की नवीन विश्राम गृह में कांग्रेस के रामानुजगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी व अंबिकापुर महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बृहस्पति सिंह के दिए हुए बयान को लेकर पलटवार किया है। डॉक्टर तिर्की ने बताया कि पार्टी से टिकट नहीं मिलना और उनका मन का काम नहीं होना वजह यही है कि उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है, जिसके कारण अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। दरअसल जिले में चुनाव खत्म होते ही चुनाव में हार की वजह को लेकर घमासान मचा हुआ है। पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज विधायक बृहस्पति सिंह प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर थोप रहे हैं। बृहस्पति सिंह तो अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। वहीं बीते चुनाव को लेकर बड़ा ही चौंकाने वाला बयान दिया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और टीएस सिंह देव को फिल्मी कलाकार बता रहे हैं। कुमारी शैलजा गाड़ी में बैठी थीं और सिंह देव गाड़ी चलाते थे और दोनों फोटोशूट करवाने में ही रह गए। इसी बयान पर तंज कसते कांग्रेस प्रत्याशी व महापौर डॉक्टर तिर्की ने बयान देते हुए कहा, पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ इस तरह का बयान पार्टी एवं कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी रामविचार नेताम के पक्ष में प्रचार करना और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर भाजपा को वोट करने के लिए धमकाना, यही वजह रही कि कांग्रेस को रामानुजगंज सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बृहस्पति सिंह का मानसिक संतुलन सही नहीं है और पार्टी में उन्होंने अपना अस्तित्व पूरी तरह से खत्म कर लिया है। भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। के बाद में बहुत सारी बात आती हैं, इसलिए सारी चीज़ें मैं ग्रहण करता हूं कि जो जनता ने मुझे मत दिया उसको मैं स्वीकार करता हूं, तहे दिल से स्वीकार करता हूं। लेकिन ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, हमारे शीर्ष नेतृत्व को, प्रभारी मैडम को, शैलजा मैडम को, चाहे माननीय महाराज साहब को या फिर पार्टी के किसी भी शीर्ष नेता के लिए इतने अशोभनीय और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करेगा, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं इतना जानता हूं कि बलरामपुर और रामानुजगंज की तासीर ऐसी नहीं रही है कि हम किसी भी अपने सीनियर्स के लिए, स्पेशली जहां हम डिसिप्लिन से बंधे हों और जिस पार्टी ने आपको सारा कुछ दिया, सारा कुछ माने सारा कुछ, जिसके कारण आपकी जो जगह बनी थी, बनी है नहीं, बनी थी, क्योंकि आपने जो बृहस्पति सिंह जी ने जो कल बयान दिया है उससे वो जगह बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, लोगों के नज़रों में ख़त्म हो गई है, आम जनता के नज़रों में ख़त्म हो गई है। और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने इस तारतम्य में चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उनके करतूतों के बारे में सीधे तौर पे लिख के दिया, उनके साथियों के बारे में खुले तौर पे लिख के दिया कि किसने किसने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता रखा है। क्या आपको या हमको नहीं मालूम है कि काली क्रेटा में रात रात भर कौन घूमता था और किसके साथ घूमता था? पूरी जनता को मालूम है, और किसे किसे धमकाया गया वो भी सभी को मालूम है। तो क्या पार्टी विरोधी गतिविधियां नहीं है? आपको अगर पद नहीं मिला तो आप पूरे कांग्रेस को खत्म करने के लिए चले, तो ये तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, पूरे हमारे सम्मानित कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इस वक्तव्य का घोर निंदा करते हैं और आगे चल के बिल्कुल ही ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो पार्टी के लाइन पे बने रहें। आश्चर्यजनक होगा या दुखदायी होगा अगर इतने वक्तव्य हमारे शीर्ष नेतृत्व को ललकारना, माने आप या तो सीधे सीधे तौर पे बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, जिस तरीके से कल खुले मंच पे बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता ने उनको खुला ऑफर दिया कि भाई आप सभी हमारे पार्टी में आ जाइए। क्योंकि जो रात रात में घूम के कार्यकर्ताओं के पास जाके धमकाने का काम
और भाजपा को वोट करवाने का काम बृहस्पति सिंह जी के द्वारा किया गया है। इसको हम सीधे तौर पे अब ब्लेम कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हार का कारण सिर्फ वही है। हो सकता है कि हम जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, जिनको कि वो कभी भी किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करते हैं और किए, कई लोगों ने मुझे बताया भी, आम जनता, आम कार्यकर्ता जो फील्ड में है, उन्होंने भी उनकी धमकी का हमें खबर दिया। कई बार ऐसा हुआ कि वो साथी मेरे साथ में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी समय वो धमकी आया। वो शब्द भी मुझे याद है कि बहुत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया TV1।